क्या किसी ने आपकी अनुमति के बिना आपको पूरी तरह से अंधेरे में रखकर आपकी जमीन चुपके से बेच दी है? या क्या आपके 7/12 के रिकॉर्ड में अचानक किसी तीसरे पक्ष, किसी बिल्कुल अनजान व्यक्ति का नाम दिखाई देने लगा है? अगर ऐसा है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से आप अपनी हक की जमीन हमेशा के लिए खो सकते हैं। ऐसे कानूनी मामलों पर ताज़ा अपडेट और जानकारी पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुख्य समस्या। अक्सर ऐसा होता है कि संयुक्त स्वामित्व वाली जमीन के मामलों में परिवार का कोई एक सदस्य अकेले ही बिक्रीनामा, सेल डीड तैयार करवा लेता है और दूसरे सहमालिकों से बिना सलाह-मशवरा किए ही संपत्ति बेच देता है। जब हमें आखिरकार इस बात का पता चलता है, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि हम बस उस व्यक्ति का नाम 7/12 के रिकॉर्ड से हटवाने की जल्दबाजी करने लगते हैं। लेकिन यह बात हमेशा याद रखें, 7/12 का रिकॉर्ड स्वामित्व के अधिकारों का सबूत नहीं माना जाता। 7/12 तो केवल एक ऐसा दस्तावेज है जिसे राजस्व और कर टैक्स संबंधी रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। कानूनी प्रक्रिया। 2 मुख्य दावे। ऐसी स्थिति में आपको एक ही समय पर 2 अलग-अलग मंचों पर कानूनी सहारा लेना जरूरी है। पहला, राजस्व न्यायालय। 7/12 एक्सट्रैक्ट जमीन के रिकॉर्ड में हुई किसी गलत एंट्री को रद्द करवाने के लिए आपको एक आरटीएस अपील दायर करनी होगी। यह दावा आपको प्रांताधिकारी यानी उपविभागीय अधिकारी एसडीओ के सामने दायर करना होगा, जिनके अधिकार क्षेत्र में आपका इलाका आता है। इस अपील को दायर करना इसलिए जरूरी है ताकि उस खास म्यूटेशन एंट्री को रद्द किया जा सके जिसके जरिए किसी तीसरे पक्ष का नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। यहाँ एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आपको उस पिछली म्यूटेशन एंट्री को भी चुनौती देनी होगी जिसमें उस रिश्तेदार का नाम दर्ज था जिसने आपके अधिकारों की अनदेखी करते हुए तीसरे पक्ष के पक्ष में वह दस्तावेज डीड निष्पादित किया था। दूसरे शब्दों में, आपको प्रांताधिकारी के सामने इन दोनों म्यूटेशन एंट्री के खिलाफ एक साथ अपील दायर करनी